हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, वो भी अनुपात के माध्यम से। मतलब अनुपात से भी हम किसी भी संख्या का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस वाले अनुपात का यूज करेंगे। वैसे ही 3 साल के लिए इसका, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप किसी भी साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। केवल आपको ये अनुपात याद रखना है। अब ये अनुपात कैसे याद रखेंगे, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद इससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि मुझे अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अनुपात कैसे याद रखना है। अब देखो 2 साल का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। वैसे ही अगर मुझे 3 साल का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 4 साल का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 5 साल का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 6 साल का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि 2 साल का निकालना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुपात लगा दो। अब क्योंकि 2 साल का निकालना है तो यहाँ पे 2 लाइन ऐसे खींच दो। वैसे ही 3 साल का निकालना है, 3 साल के लिए 3 लाइन खींच दो। 4 साल का निकालना है तो यहाँ पे 4 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4 लाइन, ठीक है। 5 साल का निकालना है तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन। 6 साल का निकालना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे सब में 1 आएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट वाली लाइन है, इसमें 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा और इसमें भी 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 साल का निकालना है तो यहाँ पे ये वाली लाइन खाली छूट गई ना। अब इनको क्या करना है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरेगी, ऊपर वाली जो संख्या है इनको जोड़ेंगे। 2 और 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। वैसे अगर मुझे ये 2 लाइनें भरनी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6 जो कि यहाँ पे आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 ये करेंगे 4 जो कि यहाँ पे आएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का निकालना है तो पहले इन दोनों को जोड़ दो। 6 और 4 ये हो जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 ये हो जाएगा 10 जो कि यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 ये हो जाएगा 5। यहाँ पे भी सारी लाइनें भर गई। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि इनको जोड़ दो, 10 और 5 ही हो जाएगा हमारे पास 15। उसके बाद यहाँ से 10 और 10 ही हो जाएगा हमारे पास 20। उसके बाद इनको जोड़ दो, 10 और 5 ही हो जाएगा 15 और लास्ट में इनको जोड़ दो, 5 और 1 ही हो जाएगा 6। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने ये सारा अनुपात निकालना आपको सिखा दिया। बीच में आप यहाँ पे अनुपात का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 साल का निकालना है तो इस अनुपात का यूज करेंगे। 3 साल का निकालना है इस वाले अनुपात का यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे कि 1000 का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि 3 साल का निकालना है तो मैंने आपको बताया ना कि 3 लाइनें बनेंगी। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले 1000 लिख दूँ, ठीक है। अब पहले 1000 का क्या निकालेंगे हम, 10% निकालेंगे, ठीक है। तो इसका 10% निकाल दो। 1000 का 10% कितने के बराबर आ रहा है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है 10 गुणा 10 जो कि होता है 100। ठीक है, तो पहले हमने ये निकाल दिया 100 हो रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आया ना 100, उसका भी 10% निकाल दो। 100 का भी 10% निकाल देंगे, ठीक है। तो 100 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। उसके बाद ये जो 10 है इसका भी 10% निकाल दो दोबारा। तो 3 बार निकालना है। 3 बार क्यों निकालना है, क्योंकि 3 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 0। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, लास्ट में आ रहा है हमारे पास 1। तो हमारे पास संख्याएं क्या क्या आ रही हैं, सबसे पहले संख्या आ रही थी हमारे पास 100। उसके बाद संख्या आ रही है हमारे पास 10। उसके बाद संख्या आ रही है हमारे पास 1। तो ये 3 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। अब क्योंकि 3 साल के लिए निकालना है तो ये वाले अनुपात का यूज करेंगे, 3 3 1। तो ठीक है, इस वाले अनुपात का यूज कर दो, 3 3 1। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 और 10 ही हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 और 1 ये हो जाएगा 1। अब इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 300, 330 और 331। तो 331 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1000 का अगर मैं 3 वर्ष के हिसाब से 3 वर्ष के हिसाब से 10% वार्षिक ब्याज निकालूं चक्रवृद्धि, तो ये आएगा हमारा 331 के बराबर। करना क्या है, सिंपल सा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो अगर 3 साल के लिए निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। उसके बाद 3 लाइनें ऐसे बना देंगे। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर तो हमें पता है, पहला वाला नंबर 3 होगा, लास्ट वाला नंबर 1 होगा, बीच वाला नंबर क्या होगा, 2 साल के लिए हमें पता है 2 और 1 होता है। इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 3 1।
ठीक है। उसके बाद क्योंकि 3 साल के लिए निकालना है तो इसका 3 बार प्रतिशत निकालेंगे 1000 का। तो 1000 का पहले साल के लिए प्रतिशत निकालेंगे 10%, क्योंकि 10% हमें प्रश्न में दिया है। तो 10% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आया हमारे पास 100। ठीक है। उसके बाद ये जो 100 आया इसका भी 10% निकाल दो दूसरी बार, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आया हमारे पास 10। फिर ये जो 10 आया इसका भी 10% निकाल दो, तो इसको भी हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है। अब 3 3 1 आ रहा है, तो पहली संख्या में 3 है तो इसको 3 से गुणा करो, दूसरे अनुपात में भी 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तीसरे अनुपात में 1 है तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दो, तो ये गुणा करके हमारे पास 300 आ रहा है, ये गुणा करके हमारे पास 30 आ रहा है, और ये गुणा करके 1 आ रहा है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 331 के बराबर। ठीक है। तो ये मैंने दोबारा आपको बता दिया। ठीक। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।